नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, चतुर्मास आज से शुरू हो गया है और अगले 4 महीने तक शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। ऐसे में आप किन बातों का ध्यान रखें चतुर्मास में, और क्या करना चाहिए चतुर्मास में, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चातुर्मास जो कि 17 जुलाई 2024 से प्रारंभ हुआ है और 12 नवंबर 2024 कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि मानसिक और शारीरिक सेहत अच्छी रहे, सुख शांति और समृद्धि मिले। चातुर्मास में तप, साधना, जप का जल्दी ही फल मिलने लगता है। साथ ही साधना और सिद्धियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण महीने माना जाता है। चातुर्मास में जैसा कि आप जानते हैं कि चातुर्मास में देवहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसे में चातुर्मास में आप क्या करें और क्या ना करें जिसका कि आपको पूरा फल मिले। 4 माह उपवास के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं और कुछ लोग 4 माह तक एक समय भोजन करते हैं, साथ ही फलाहार करते हैं। संभव हो तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इन 4 महीनों में फर्श या भूमि पर सोना चाहिए, ध्यान, साधना, तप करना चाहिए और आम लोग भक्ति और ध्यान पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इन 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इससे शक्ति का संचार होता है। ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम के साथ ही मानसिक संयम भी रखना चाहिए। इन 4 महीने लोग मौन व्रत करते हैं, इससे मन की शक्ति बढ़ती है और यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो समय समय पर मौन रहकर लाभ उठा सकते हैं। चातुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करें, उषा काल में उठें और रात में जल्दी सो जाएं। नित्य सुबह और शाम प्रार्थना, पूजा, संध्या वंदन करें, विष्णु जी का ध्यान करें। इसके अलावा लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी की भी पूजा करें। चाहे तो अपने इष्ट देव की पूजा, ध्यान या जप कर सकते हैं। सत्संग करें। चतुर्मास में साधुओं के साथ सत्संग करना चाहिए, प्रवचन सुनने चाहिए। ये काम आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दान करें। इन 4 महीनों में यथाशक्ति दान करना चाहिए। चावल, अन्न, छाता, कंबल और धन का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इन 4 महीनों में शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण करने, उसका नवीनीकरण करने का भी विधान है। चातुर्मास में पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। अब जान लेते हैं कि चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए। इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी कार्य जो भी मंगल कार्य होते हैं वो निषिद्ध होते हैं। इन 4 महीनों में बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवाते। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से भी दूर रहते हैं। चातुर्मास में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। चातुर्मास में व्यर्थ वार्तालाप, झूठ बोलना, अनर्गल बातें करना, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देने चाहिए। चातुर्मास में विशेष रूप से तेल से बनी चीज़ों का त्याग करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। सावन में पत्तेदार सब्जियों से जैसे पालक, साग इत्यादि। भाद्रपद माह में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर दें। और व्रत नहीं करते हैं तो आप यदि व्रत रख भी रहे हैं तो आप बीमार हो जाएं तब भी व्रत का त्याग करें, वरना व्रत को खंडित बिल्कुल भी ना करें। शयन एकादशी के दिन जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने चले जाते हैं, वहीं इस पूरी अवधि में माता तुलसी ही धरती की रक्षा करती हैं। इन 4 महीनों में माता तुलसी की विशेष पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो बरसात के दिनों में और आने वाली सर्दियों में
कई बीमारियां इससे स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। जो विषाणु या जीवाणु फैलते हैं, इन बीमारियों को दूर करने में तुलसी जी बहुत काम आती हैं। तो यदि घर में एक तुलसी का पौधा है तो कई बीमारियों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। तुलसी की पूजा आराधना से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान के साथ माता तुलसी की अच्छे से पूजा करें, जल से स्नान कराएं, माता तुलसी को चंदन या कुमकुम से तिलक लगाएं, माता को मिष्ठान या दही में चीनी मिलाकर भोग लगाएं, तुलसी चालीसा का पाठ करें और एक दीपक घी, गाय के घी का अवश्य प्रज्वलित करें। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दर्शकों, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।